तो दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्यों इंडिया चाइना से पीछे है डेवलपमेंट में। सबसे पहली बात आती है जीडीपी ग्रोथ की। जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है वो 2025 में यानी अभी वो 6.1% के लगभग है, जो कि चाइना से बेटर है। पर वहीं पे जो चाइना की जीडीपी है वो है 14 ट्रिलियन डॉलर्स की और हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की। इतना बड़ा फर्क इसलिए ही है क्योंकि हमारा जो देश है वो आईटी सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है और चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसीलिए हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्लो है। अब देखो, हमारा देश 50% जो फोन्स है, सेमीकंडक्टर्स, चिप वगैरह है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। 2024 में मोदी जी ने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी 43,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन ट्रैक है, जबकि इंडिया खुद 2030 तक का जो प्लान है वो सिर्फ 7,000 किलोमीटर का लेकर चल रहा है। दोस्तों, इस इशू का जो मेजर पॉइंट है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब तुम लोग कहोगे कि हर कोई यही बताता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है वैसा है कैसा, तो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, चाइना में होता क्या है? चाइना में होता यही है कि जो वहां के स्टूडेंट्स है वो पहली ही क्लास से स्किल्स बेस्ड लर्निंग पर फोकस करते हैं। अब जैसे तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी ज्यादा देखा होगा कि एक न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है कि जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 1 से उनको एआई सीखना कंपलसरी हो गया है। अगर ये सेम मॉडल हम यहाँ भी लाए तो उससे डेवलपमेंट तेजी से हो सकता है, क्योंकि वही एक स्टेज होती है एक बच्चे के माइंड को सेट करने की। अब वो स्टूडेंट सीख रहे हैं एआई, रोबोट्स कैसे बनते हैं, कैसे वो काम करते हैं, यानी स्किल बेस्ड लर्निंग। और हमारे यहाँ वही ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो यही मेजर इशू है हमारे देश की डेवलपमेंट का। इंडिया में एक रेस्टोरेंट खोलने के 52 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वही चाइना में 28। अब देखो, यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि भाई इंडिया में हमने जो स्टार्टअप इंडिया शुरू किया था वो किया था 2016 में, और वही 2015 में ही चाइना ने मेड इन चाइना 2025 स्टार्ट कर दिया था। सोचो, 2015 में शुरू किया था 2025 के लिए। अब जब हमने ये स्टार्ट किया, स्टार्टअप इंडिया फंडिंग के लिए किया था ये, ठीक है, पर फिर भी अब तक 2024 में 70% स्टार्टअप फेल ही इसी वजह से हुए हैं क्योंकि फंडिंग नहीं मिल पाई। तो क्या ये एक मेजर इशू नहीं है हमारे देश का? अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई क्या स्कीम्स चल रही हैं, क्या चलनी चाहिए, ठीक है, लोगों तक सही स्कीमें नहीं पहुंच पाती टाइम पर। तो ये एक मेजर इशू है डेवलपमेंट स्लो होने का। डेवलपमेंट स्लो होने का एक मेजर रीजन है हमारी बढ़ती पॉपुलेशन का। अब हमारी पॉपुलेशन जो करंट में है वो है 1.45 बिलियन, समझ रहे हो? चाइना को कब का हमने बीट कर दिया है इस रेस में। अब वहीं पे बात आई अगर चाइना की, तो इंडिया से तो वो कम है, ठीक है, बट डेवलपमेंट वहां इसलिए ही ज्यादा है क्योंकि चाइना की जो लिटरेसी रेट है वो 97% है और इंडिया की कितनी है? 78%। अब उनमें से भी जो 78% लिटरेसी रेट वाले व्यक्ति हैं वो उनमें से भी 75% के पास कोई स्किल नहीं है। यही रियलिटी है हमारे देश की। अब अगर उनके पास स्किल्स ना हो तो फिर उन्हें जॉब कैसे मिल सकती है? जो एक पियोन की नौकरी के लिए 10-10 हजार एप्लीकेशन आ सकती है, लोग आपस में लड़ सकते हैं उस जॉब को पाने के लिए। तो हमारा जो डेवलपमेंट रेट है वो तुम लोग सोच सकते हो कितना है। बट सिर्फ इतना ही नहीं है कि भारत में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। भारत ने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया है, जैसे जीरो की डिस्कवरी, चंद्रयान 3 हमने बनाया था सबसे कम बजट में, ठीक है, एंड हमने यूपीआई दिया। यूपीआई से बात ये निकलती है कि भाई देखो, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने खान सर की एक बात एक पॉडकास्ट में सुनी थी शायद, हाँ ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम डिजिटल इंडिया कैसे हुए? हमारे पास ना अपना गूगल है, ना हमारे पास खुद का कोई सोशल मीडिया है, तो हम डिजिटल कैसे हुए? तो अगर हम डिजिटल नहीं है तो हम फिर एक फेक ईगो में क्यों जी रहे हैं? ये
मुझे बताओ आप लोग, ठीक है, हम एक फेक ईगो में जी रहे हैं, एक फेक बबल में जी रहे हैं। यही कारण है डेवलपमेंट स्लो का। अब लोग कहते हैं कि भाई चाइना ने अपना सोशल मीडिया बना रखा है, अपना उनका सर्च इंजन है, तो वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो उन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है। जो गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो इन चीजों पे डिपेंड नहीं है। अगर मान लो वो कल को बंद हो गया तो चाइना के पास खुद का है, तो उसका तो कोई काम नहीं रुकने वाला। अब रुकेगा तो हमारा, क्योंकि हमारे पास कोई है ही नहीं। और अगर होता भी है तो उसको ना यूजर्स सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके पास इतना यूजर्स ही नहीं होते। जब यूजर्स ही नहीं है तो नए यूजर्स कैसे आएंगे, और जब नए नहीं आते तो पुराने कैसे बनेंगे। तो यही बात होती है, ठीक है। और ना ही फिर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल था कू ऐप का, जो बिल्कुल उन्होंने क्या किया कि भाई ट्विटर का क्लोन बना दिया, उसको देसी नाम दे दिया कू। वहां पे कुछ टाइम तक तो अधिकतर पॉलिटिशियंस रहे, सेलिब्रिटीज रहे, यूजर्स रहे, बट वो भी एज अ फंडिंग की वजह से और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो भी बंद हो गया। तो दोस्तों, अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और शेयर कर देना, ताकि अधिकतर लोग जान पाए हमारे देश में डेवलपमेंट की जो स्थिति है वो कैसी है इस टाइम, और हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।